इसको तो 5 में से 5 मिलने ही चाहिए। तो वो तुम्हारा बेस्ट अपीलिंग आंसर रहेगा फुल मार्क्स के लिए। लेकिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। या फिर तुम बाथरूम में किताब छोड़कर आ गए हो, फोन छोड़ के आ रहे हो, ये सब मत करना। तुम लोग खुद सोचोगे नहीं भाई ये मैं नहीं लिख सकता हूँ, इतना अच्छा हो जाता है। और एक और बिगेस्ट मिस्टेक जो तुम लोग करते हो कि आज इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड तुम्हारे 10 से 15 मार्क्स बढ़ने वाले हैं बिना कुछ किए। बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहो और जितने भी पॉइंट्स मैं तुम लोगों को बता रहा हूं उसको एक छोटे से पेपर में एक एक करके लिख लेना, जिससे तुम्हारे काम आ सके। देखो, बोर्ड एग्जाम के बारे में तुम लोगों ने बहुत सुन रखा है, और बोर्ड एग्जाम का एक और फीचर ये रहता है कि वो हर स्टूडेंट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का एक मौका देता है, क्योंकि उस एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो या फिर तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और टॉपर्स के लिए ये दिक्कत रहती है कि भले ही तुम लोगों ने साल भर पूरा सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन अगर तुमने उसको अच्छे से व्यक्त नहीं किया, तुम उसे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो नंबर तो तुम लोगों को मिलने से रहा। और वहीं अगर तुमने एकदम अच्छे से अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया, अच्छे से आंसर्स को लिखा है, तो भले ही तुम्हारे प्री बोर्ड में, तुम्हारे टेस्ट में भले ही बहुत कम, हद कम नंबर आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देखो, एग्जामिनर को तुम्हारे बारे में तुम्हारी आंसर शीट बताएगी, ना कि तुम स्वयं वहां साक्षात खड़े रहोगे। इसी वजह से मेक श्योर कि तुम्हारी आंसर शीट तुम्हारे बारे में एग्जामिनर को अच्छा बताए। इसी वजह से अपनी आंसर शीट को अच्छे से सुधार के, इज्जत से अच्छा करके लिखना। मतलब ऐसा नहीं कि तुम एहसान कर दिए हो आंसर लिखकर, ऐसा ना लगे। तुम अच्छे से उस आंसर को लिख सकते हो, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखो। ये नहीं कि साल भर कचड़ा करते आ रहे हो तो उधर भी तुम लोगों ने कचड़े तरीके से लिख दिया। मेक श्योर कि तुम हर आंसर को एकदम अच्छे से, किसी शायर की गजल टाइप अच्छे से लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला है और इसको अच्छे नंबर देने चाहिए। अब तुम लोग सोच रहोगे कि हाँ ठीक है भैया, पता है, मतलब कॉमन सी बात है कि अच्छी आंसर शीट किसको अच्छी नहीं लगती, नंबर देने वाले को भी अच्छी लगेगी। लेकिन आखिर हम लोग अपनी आंसर शीट को सुधारें कैसे, उसे और अच्छा कैसे बनाएं? तो उसके लिए तुम लोग कुछ पॉइंट नोट कर लो, उसे जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करना अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। फर्स्ट पॉइंट, अपनी हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश करो। लेकिन अगर नहीं सुधर रही है, बहुत कोशिश कर लियो, तो उसी को उसमें और बेहतर बनाने की कोशिश करो। मेक श्योर कि तुम्हारे पॉइंट, मात्रा वात्रा जो है हिंदी में, बाकी तुम्हारे 1 2 3 4 अच्छे से दिख रहे हैं, समझने लायक हैं। ये नहीं कि तुम कुछ भी लिख दिए हो तुम्हारे साइड से तो वो चला गया, लेकिन एग्जामिनर बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या लिखा क्या हुआ है। तो मेक श्योर कि तुम साफ सुथरा लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करो। और ये बात ध्यान रखना कि आंसर शीट तुम लोगों को फ्री में मिल रही है। ये नहीं कि तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम के दिन पन्ने बचाते फिर रहे हो, इधर उधर आजू बाजू में ऐसे घुसा रहे हो शब्द। अच्छे से लिखो, दूर दूर लिखो, उससे आंसर शीट अपीलिंग लगती है और आंसर शीट और सुंदर लगती है। एक बोनस टिप देता हूं कि हर आंसर के बाद 2-3 लाइन छोड़ देना। पहली बात, इसका 2 रीजन रहता है। पहली बात कि अगर तुम्हें बाद में भूले भटके कुछ याद आ गया, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया था, वो याद आ गया, तो तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलेगा, नीचे किसी तरीके से भर दोगे। दूसरी अच्छी बात ये रहती है कि पहली बात, आंसर चेक करने वाले को, एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि हाँ यहां से यहां तक एक क्वेश्चन है, फिर यहां से यहां तक दूसरा क्वेश्चन है। इससे क्या लगता है, और आंसर अच्छा लगने लगता है। मैंने ये खुद नोटिस किया है। और इसे और अच्छा बनाने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो कि 3-4 लाइन छोड़ने के बाद तुम लोग बीच में एक स्केल से, पेंसिल से एक लाइन खींच सकते हो। उससे तुम्हारा आंसर एकदम बोल्ड, आतंक लगने लग जाएगा। अभी नहीं मानोगे, लेकिन आंसर शीट लिखने के बाद और ये सब करने के बाद तुम लोग खुद सोचोगे नहीं भाई ये मैं नहीं लिख सकता हूं, इतना अच्छा हो जाता है। तो मेक श्योर कि तुम ये चीज करो, हर आंसर के बाद कुछ लाइन छोड़ो और उसके बाद एक लाइन खींच देना, जिससे कि लगे कि हाँ ये आंसर यहां से यहां तक है और इसी में तुम्हें नंबर देने हैं। सो फर्स्ट टिप, प्रेजेंट योर आंसर, अच्छे से लिखो। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। तो चलो अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है फास्ट डिलीवरी। देखो, जो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा वो पिछले 8-10 दिन से कॉपी चेक कर रहा होगा। इसके बाद उसके पास कई सारी पेंडिंग कॉपीज भी होंगी कि उसको वो भी चेक करनी है। तो ऐसे टाइम पर कई एग्जामिनर्स क्या करते हैं ना, वैसे ही तुम्हारी चलते फिरते में कॉपी देख लेंगे और अगर तुम अच्छे बच्चे दिखोगे तब तुम्हारा कुछ ध्यान देंगे, वरना अगर उन्हें ऐसे लगा कि बहुत टाइम लगेगा इस कॉपी को चेक करने में, तो वैसे ही टाल मटोल करके जल्दीबाजी में चेक कर देंगे। तो मेक श्योर कि तुम वैसे बच्चों में ना हो कि जिनकी कॉपी ऐसे ही टाल मटोल में चली गई।
इसी वजह से तुम अपने आंसर के हर आंसर के शुरुआत के क्वेश्चंस में तो बेसिकली यही करना कि जो शुरुआत के 1-2 पन्ने हैं उसमें तुम जितने भी आंसर्स लिखोगे ये ट्राई करना कि तुम उसमें ज्यादा अंग्रेजी का चमत्कार ना दिखा रहे हो शुरुआती लाइंस में। देखो टीचर्स ना ये भाप के समझ जाते हैं कि इस बच्चे को आंसर आता है कि नहीं, और वो शुरुआत की 1-2 लाइन पढ़ेंगे, देखेंगे कि हाँ कुछ काम के अगर कुछ पॉइंट होंगे तो वो देखेंगे, वरना पहले से मन बना लेते हैं कि इसमें शुरुआत के 3-4 लाइन में अगर कुछ खास तुम्हारा लिखा नहीं गया है पॉइंट, बेसिक मेजर पॉइंट, तो वो लोग दिमाग बना लेते हैं कि नहीं ये 5 में से तो 3 नंबर लायक है, इसको और ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो वो डायरेक्टली 3 ही लिख देते हैं, आगे का पढ़ते ही नहीं है। तो मेक श्योर कि तुम अपने आंसर की स्टार्टिंग की 3 लाइन और एंड की 3 लाइन अट्रैक्टिव बनाओ। ये एकदम ट्रू फैक्ट है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और फॉर ए सेफ साइड ये जरूर करना कि तुम अपने आंसर के शुरुआत की 3 लाइन और आखिरी की 3 लाइन इतनी अट्रैक्टिव बनाओ कि टीचर को देखते ही लगे कि हाँ ये 5 नंबर लायक ही है, 5 में से 5 दो इसको। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कई क्वेश्चंस में बेनिफिट जरूर होगा, कई नंबर ज्यादा मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है राइट आंसर्स इन पॉइंट। देखो अगर तुम कहानी पूरा लिख के बैठ गए हो, 1-2 पन्नों में तुमने पूरी कहानी लिख के रखी है और पता नहीं चल रहा है कहां से स्टार्टिंग है कहां पर एंड, तो एग्जामिनर को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आएगा उस क्वेश्चन पर। और क्योंकि उन्हें ज्यादा जल्दी जल्दी कवर करना रहता है एक एक पेपर, इसी वजह से वो तुम्हारे आंसर को इग्नोर कर सकते हैं और तुम्हें वैसे ही एवरेज टाइप के मार्क्स देकर आगे बढ़ा सकते हैं। देखो यार बोर्ड में क्या होता है ना कि कॉपी चेकिंग का एक टीचर को, एक एग्जामिनर को 25 से 30 रुपए मिलते हैं। और ये तुम भी जानते हो कि कई सारे लोग, कई सारे टीचर, मैक्सिमम जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इन्हीं सब में अपनी गिनती बढ़ाने के पीछे लगे रहते हैं। इसी वजह से वो कई बार जो कहानी लिखने वाले स्टूडेंट रहते हैं, अगर तुमने अच्छा सा पैराग्राफ एक एक पन्ने का भर रखा है तो उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो मेक श्योर कि तुम्हारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो उनके नजर में जरूर आए। और इसको करने का सबसे इजी तरीका है पॉइंट्स में लिखना। तुम एक 5 नंबर के क्वेश्चन में 5-6 पॉइंट वाले आंसर को बहुत अच्छा सफिशिएंट समझा जाता है। और अगर तुम अपने उसी 5-6 पॉइंट में अपने बुलेट पॉइंट घुसा दो, मेजर फैक्ट्स वगैरह घुसा दो, तो वो तुम्हारा बेस्ट अपीलिंग आंसर रहेगा फुल मार्क्स के लिए। देखो टीचर्स को ना कहानी अगर तुम सुनाने लग जाओगे तो वो 1-8 पन्ना तक, वो ये नहीं है कि तुम्हारी कॉपी चेक कर रहे हैं, उन्हें अड़ोसी पड़ोसी से भी बात करनी है, पानी वगैरह पीना है, बीच में कुछ ब्रेक वगैरह आ गए, तो उनका अटेंशन जो रहता है वो प्रॉपर 100% तुम्हारी कॉपी पर नहीं रहेगा। मेक श्योर कि तुम उन्हें, उनका जितना भी अटेंशन स्पैन तुम्हारे आंसर शीट पर रहे उतने में उन्हें काफी क्वालिटी वाली चीजें दिखें, ये फालतू की चीजें ना दिखें, उन्हें क्वालिटी वाले मेजर फैक्ट दिखें। मतलब बातें को समझ रहे हो ना? तो मेक श्योर कि तुम अपने आंसर को पॉइंट में लिखने की कोशिश करो। पॉइंट वाले ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कॉमन सेंस सी बात है कि अगर किसी ने 2 पन्ना लिख दिया है तब भी एग्जामिनर को लगेगा नहीं इसने तो अंग्रेजी का चमत्कार दिखाया है, इसने उल्लू बनाने की कोशिश की है, कई को ऐसा लग जाता है। इसी वजह से अगर तुम पॉइंट में लिखोगे तो मान लो अगर तुम्हें ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो तुम 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 7-8 पॉइंट लिख दोगे और इससे एग्जामिनर को एक मतलब दिमाग में सेटिस्फैक्शन आती है कि इसने 5 में से 7 पॉइंट लिखे हैं, 5 नंबर के लिए 7 पॉइंट लिखे हैं, इसको तो 5 में से 5 मिलने ही चाहिए। तो देखो ये काम जरूर करना, पॉइंट वगैरह में लिखना, जो क्वेश्चन पॉइंट में लिखने लायक रहेगा उसको तो जरूर लिखना। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है जो पॉइंट में लिख ही नहीं सकते हैं तो उसको, जितने भी अगर तुम क्वेश्चन लिख रहे हो, मान लो पैराग्राफ में लिख रहे हो, अगर उस क्वेश्चन को वो जरूरत है उसको पॉइंट में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो इंग्लिश के तुम क्वेश्चंस को पॉइंट वगैरह में ज्यादातर नहीं लिख पाओगे। तो उसमें क्या करना, अपने आंसर के जो भी कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब तुमने उस आंसर को लिखकर जो भी तीर मारा है उसको अंडरलाइन कर देना। जैसे अगर कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो उन फैक्ट को अंडरलाइन कर देना कि ये लेंचो ये था, लेंचो ये था, उसको ये प्रॉब्लम हुई थी, तो जहां लेंचो वगैरह है उनको अंडरलाइन कर दोगे, जिससे एग्जामिनर को दिख जाए सबसे पहले ही कि इस क्वेश्चन में इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना हो। और क्योंकि अधिकतर तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे अगर तुम ये अंडरलाइन वगैरह या फिर पॉइंट में नहीं लिखोगे, तो इस स्टेप को जरूर फॉलो करो। अब हम लोग चलते हैं हमारे 4th पॉइंट पर। तो हमारा 4th पॉइंट ये है क्वेश्चन मत छोड़ना।
देखो भले ही तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ भी बनाकर लिख दो, वही क्वेश्चन को एक बार उतार कर इन दी फॉलोइंग आंसर आई एम राइटिंग दिस दिस दैट दैट, और इसके बाद जो भी तुम लोगों को आ रहा है उससे रिलेटेड, उसके आजू बाजू के चैप्टर से कुछ भी अगर समझ में आ रहा है उसको लिख दो। क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर तुम छोड़ के आओगे तो टीचर को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि तुमको 1 या 2 नंबर दे सके। लेकिन अगर तुम कुछ अनठिकानी भी लिख कर आ जाओगे तो टीचर के पास कम से कम ऑप्शन रहेगा कि तुमको आधा 1 नंबर दे सकता है, मिलेगा फिर भी नहीं। लेकिन अगर टीचर का मूड अच्छा हुआ या फिर कुछ भी मतलब कोई भी सिनेरियो बना तो हो सकता है तुम लोगों को नंबर मिल जाए। तो कुछ ना करने से अच्छा यही है, खाली बैठ के आजू बाजू झांकने से अच्छा कुछ भी लिख देना। और बाकी अगर आजू बाजू से देखना है तो अच्छे टाइम पर देखना, अगर पकड़े जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसी वजह से कोशिश करो कि आजू बाजू से बचो, लेकिन अगर फिर भी चुल मची हुई है कि देखना ही है तो किसी तरीके से देखना कि पकड़े ना जाओ। और एक और टिप दे रहा हूं कि ये आजू बाजू वाले तक ही अपने आप को सीमित रखना, कॉपी ऑपी या फिर चिट वगैरह तो भूल कर भी मत ले जाना, क्योंकि ये अगर पकड़े जाओगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है तुम्हारा। तो आजू बाजू तक ही सीमित रखो। टीचर भी कुछ लॉयल अगर अच्छे वाले टीचर रहते हैं तो वो कुछ बोलते भी नहीं है उतना, देख लेना। अब ये तुम्हारे ऊपर है, इतना भी मैं नहीं बताऊंगा तुम लोगों को, तुम्हारे ऊपर है। एंड ये बात जरूर ध्यान रखना कि कुछ तुम लिख के ना लेके जाओ, कुछ चिट वगैरह मत बनाना, या फिर तुम बाथरूम में किताब छोड़कर आ गए हो, फोन छोड़ के आ रहे हो, ये सब मत करना। एंड एक और टिप जो तुम लोगों को मुझे देनी है कि क्वेश्चन कोशिश करना कि आखिरी से शुरू करो। ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है और तुम लोगों को भी इससे फायदा हो सकता है। क्योंकि देखो आखिरी से अगर तुम शुरू करोगे ना तो तुम्हारे जो बड़े बड़े मतलब कद्दू में तीर मारने वाले आंसर हैं उसको तुम पहले ही कंप्लीट करके बैठे रहोगे, तो तुम लोगों को उतना झंझट नहीं आएगा कि तुम्हारे पास टाइम की कमी हो रही है, तुम कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि शुरुआत के 1 मार्कर वाले ना तुम 5-10 मिनट में आसानी से कर लोगे अगर तुम्हें करने की जरूरत पड़ी, मतलब अगर इतना लेट हो गया। और अगर तुम नहीं भी कर पाए शुरुआत के मतलब 1, 2, 4 क्वेश्चन तो उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेक श्योर कि तुम आखिरी से शुरू करो। आखिरी वाले क्वेश्चन को जितना सुंदर तरीके से, जितना माइंड फ्री करके तुम लोग लिखोगे उतना ही ज्यादा नंबर मिलने का चांस रहेगा तुमको। बाकी अगर एक ही नंबर वाले क्वेश्चन में तुम लिपटे रह गए, सजा जाकर तुम लोग लिख रहे हो, तो उसमें मिलना तो तुम लोगों को एक ही नंबर है। तो ये करना कि आखिरी से शुरू करना। और एक और बिगेस्ट मिस्टेक जो तुम लोग करते हो कि आखिरी से तो क्वेश्चन शुरू करोगे तुम लोग, लेकिन आखिरी मतलब सेक्शन ए में आते आते ये मत करना कि तुम 20, 19, 18, 17 लिख रहे हो। 1, 2, 3, 4 करना, क्योंकि देखो ये बहुत नुकसान कर सकता है तुम्हारा। क्योंकि शॉर्ट में बता देता हूं कि टीचर लोग क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में कि 1 to 20 क्वेश्चन का रट कर रखे रहते हैं कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का ए, ऐसे करके वो लोग याद कर लेते हैं। क्योंकि उनको इतनी कॉपी चेक करनी रहती है तो वो हमेशा तो ये पढ़ नहीं सकते हैं, इसी वजह से वो 1 to 20 क्वेश्चन का अच्छे से याद करके रखते हैं। और अगर तुम उनको कंफ्यूज करोगे कि तुम 20 से 19, 18, 17, 16 लिख रहे हो तो वो तुम्हारे लिए इश्यू हो सकता है। उससे तुम्हें मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ गड़बड़ नंबर मिल जाए, मतलब मिले ही ना, ऐसा जरूर मत करना। तो इससे बचने के लिए सेक्शन ए को तुम लोग 1 to 20 अच्छे से सीरियल के फॉर्म में आखिरी में लिख देना, जिससे टीचर को भी पढ़ने में आसानी हो। अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, उसमें तुम लोग देख सकते हो कि आखिर इसके फायदे नुकसान वगैरह क्या होते हैं, उसको तुम लोग जल्दी ही तुम लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, जो कि है डोंट ट्राई टू चीट एग्जामिनर। देखो वो एग्जामिनर तुम्हारे जैसे करोड़ों बच्चों की कॉपी चेक कर चुका होगा, चलो हजारों लाखों बच्चों की तो कॉपी चेक किया ही होगा अगर एक्सपीरियंस है तो उतनी कॉपी चेक करने के बाद फिर उनका एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि वो ऐसे कंफ्यूज वगैरह नहीं होते हैं कि तुम 2 जगह पर एक ही क्वेश्चन लिख के आ गए हो, सोच रहे हो कि दोनों जगह नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। पहली बात, एग्जामिनर ऐसी गलती करते ही नहीं है, भूल ही नहीं पाते हैं। दूसरी बात, अगर वो भूल कर मान लो लिख भी दिए तो तुम्हारा जो आंसर शीट रहेगा उसके आगे तुम्हारा लिखा रहता है कि तुम्हें एक क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हैं। 1, 2, 3, 4 करके अपनी आंसर शीट देख लेना, वहां बोर्ड एग्जाम में आतंक शीट मिलेगी तुम लोगों को, एकदम क्लासमेट टाइप की अच्छी वाली शीट। उसको तुम लोग जब शुरुआत का फ्रंट पेज देखोगे तो उसमें कॉलम बने रहते हैं कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और सब में एग्जामिनर को भरना पड़ता है कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 में कितना नंबर मिला है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना नंबर मिला है। तो मान लो अगर तुम चालाकी से नंबर ले भी आते हो तो भी उसका कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आखिरी में क्रॉस चेक होता है और उसमें तो तुम पकड़े ही जाने हो। तो ये रहे तुम्हारे 5 पॉइंट, इसको अच्छे से देखकर याद कर लो, कहीं पर पेपर पर लिख लो कि इन 5 चीज को अगर तुम फॉलो करते हो तो 10 से 15 मार्क्स तुम्हारे गारंटीड बढ़ेंगे। मेक श्योर कि तुम इन पॉइंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम में फॉलो कर रहे हो।
और अगर अब तक नहीं कर पाए हो, अगर तुम्हें टेस्ट करना है नहीं, तो अपने प्री बोर्ड वगैरह में टेस्ट कर लेना, तुम्हें असर दिख जाएगा और आतंक नंबर तुम्हारे बढ़ेंगे। और बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाकी और कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, जैसे अवॉइड दीज मिस्टेक इन बोर्ड एग्जाम। कुछ जो मेरे किए गए मिस्टेक्स थी, जो मैंने किए थे, उन्हें तुम लोगों को बताने वाला हूं मैं। और बाकी तुम लोग इंग्लिश में 91 से प्लस 95 प्लस कैसे ला सकते हो, उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लो और जो करना है करो। तो बस तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।